Morning, dear students. Today I will explain chapter 16 Towards the Path of Freedom. स्वतंत्रता के पथ की ओर। तो स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए कुछ आंदोलनों को चलाया गया। हम आपके इस चैप्टर में इसी को पढ़ेंगे, महात्मा गांधी द्वारा जो कुछ मूवमेंट्स थे। चलिए, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ द नेशनल मूवमेंट फॉर फ्रीडम was the emergence of Mahatma Gandhi on the national scene. स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए जो कई आंदोलन हुए, उनमें से कुछ आंदोलन जो महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए, वो महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए। महात्मा गांधी वॉज अ बैरिस्टर एजुकेटेड इन इंग्लैंड। महात्मा गांधी जो इंग्लैंड के एक शिक्षित बैरिस्टर थे। He went to South Africa and stayed there for 21 years. वो दक्षिण अफ्रीका गया और वहाँ ने 21 years वहाँ पर बिताए। Then there he fought for the right of non-white using सत्याग्रह। उन्होंने वहाँ पर सत्याग्रह का उपयोग करके गोरे और कालों के बीच में जो लड़ाई थी उसको भी लड़ा था। For him, the national movement for freedom was the struggle for truth and justice. और उनके लिए स्वतंत्रता के लिए जो राष्ट्रीय आंदोलन थे वो सत्य और न्याय के लिए एक बड़ा संघर्ष था। नॉन वायलेंस रिमेन्ड द कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ हिज फिलॉसफी। अहिंसा जो था उनके फिलॉसफी का मुख्य सिद्धांत था। On his return to India in 1915, Mahatma Gandhi entered the political scene. 1915 में भारत लौटने पर महात्मा गांधी ने राजनीति में प्रवेश किया। In the beginning, he led small movements in Champaran, Ahmedabad and Khed in order to get the poor workers their rightful share. शुरुआत में उन्होंने अहमदाबाद के एक छोटे से गांव चंपारण में अपने आंदोलन का नेतृत्व किया, जो खेड़ा के गरीब मज़दूरों को मतलब सही उनका जो हिस्सा था उन्हें नहीं दिया जा रहा था, उसी के विरोध में। His non-violent means succeeded in India. उनका जो ये नॉन वायलेंस यानी जो उनका ये अहिंसक साधन था वो भारत में सफल रहा। विथ दीज ही बिकेम वेरी पॉपुलर एमंग द इंडियन मॉसेस। वह भारतीय जनता के बीच में बहुत लोकप्रिय हो गए। इन द सेम ईयर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, द रोलेट एक्ट 1919 एंड द जलियनवाला बाग ट्रेजेडी ऑकर्ड। उसी वर्ष भारत सरकार द्वारा 1919 में रोलेट एक्ट और 1919 में ही जलियनवाले बाग की त्राजेडी हुई। These events brought महात्मा गांधी to the forefront of the national movement. इन घटनाओं ने महात्मा गांधी को राष्ट्रीय आंदोलन में सबसे आगे ला दिया। ही वॉज नाउ डिटरमिन्ड टू ओप्स द ब्रिटिश। यह अब जो है अंग्रेज़ों को अपनाने के लिए ज़रूरी हो गया था। रोलेट एक्ट के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। In 1919, the British had introduced a new law called the Rowlatt Act. 1919 में अंग्रेज़ों ने एक नया कानून पेश किया जिसे रोलेट एक्ट कहा जाता था। This law gave the British government the power to imprison any person without trial. इस कानून ने में अंग्रेज़ों ने ये जो अंग्रेज़ों की सरकार थी उन्होंने यह बनाया था, प्रावधान किया था कि किसी भी व्यक्ति को कैद करने के लिए उसे किसी मुकदमे की ज़रूरत नहीं थी। ऑन 6 अप्रैल 1919
people from all over the country rose in protest and declared the law as the Black Act. और 6 अप्रैल 1919 को सभी लोगों ने इस मतलब एक्ट का विरोध किया और इस कानून को ब्लैक एक्ट के नाम से घोषित कर दिया. जलियन वाला बाग massacre. Due to the Rowlatt Act, serious disturbance took place in Punjab where the government declared martial law. तो बच्चों रोलट एक्ट के बाद अब हम जलियन वाला बाग के बारे में पढ़ेंगे. रोलट एक्ट के बाद जो है पंजाब में गंभीर अशांति फैल गई थी. Due to the Rowlatt Act, serious disturbance took place in Punjab where the government declared martial law. इसलिए वहाँ की गवर्नमेंट ने मार्शल लॉ घोषित कर दिया था. This was due to the arrest of two national leaders, Satyapal and Dr. Saifuddin Kichlu, at Amritsar on 10th April 1909. यह जो है 10 अप्रैल 1919 को अमृतसर में दो राष्ट्रीय नेता जिनका नाम था सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन की गिरफ्तारी के कारण हुआ था. So on 13th April 1919, a peaceful meeting was called consisting about 20,000 men, women and children at a park named Jallianwala Bagh in अमृतसर पंजाब. और इसीलिए 13 अप्रैल 1919 को एक शांतिपूर्ण बैठक बुलाई गई जिसमें लगभग 20,000 पुरुष और महिलाओं और बच्चों ने भाग लिया. ये बैठक जो है जलियांवाला बाग नामक एक पार्क में हुई थी. This park was surrounded by high walls on 3 sides with a narrow entrance on one side. ये जो पार्क था बच्चों ये 3 साइड से घिरा हुआ था. 3 साइड से जो है बहुत इसकी जो दीवार थी वो बहुत ऊंची थी और इसका जो एंट्रेंस गेट था वो बहुत ही छोटा था. द ब्रिटिश कमांडर ऑफ द आर्मी इन पंजाब जनरल डायर ऑर्डर्ड हिज ट्रूप्स टू ब्लॉक द ओनली गेट ऑफ द जलियांवाला बाग एंड टू फायर एट द पीपल. पंजाब का जो कमांडर था ब्रिटिश कमांडर था उस जिसका नाम जनरल डायर था उसने आदेश दिया अपने सैनिकों को कि जलियांवाला बाग का जो एक एंट्रेंस गेट था उससे मतलब बंद कर दिया जाए और वहाँ से लोगों पर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया. Hundreds of civilian people was killed and injured. हजारों की संख्या में जो है लोग मारे गए और घायल हुए. The whole nation was shocked at the brutality shown by the British. अंग्रेजों की इस जो बर्बरता ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया, शॉक्ड कर दिया. It was a horrible incident of cruelty and bloodshed. यह क्रूरता और जो है रक्तपात का एक भयानक इंसिडेंट था, एक भयानक घटना थी, हॉरेबल घटना जिसे कहते हैं. तो बच्चों आज जो है हमने रोलेट एक्ट और जलियांवाला बाग की जो घटनाएं थी उनके बारे में पढ़ा. अब हम लोग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इसकी एक्सप्लेनेशन मैं कल करूँगी. आप लोग जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है इसको अच्छे से रीड कीजिए. थैंक यू क्लास.